Hello everyone, welcome to Biology with Ankita Pandey. Today we are going to discuss the fourth part of life process. हमने पहले भी 3 वीडियो अपलोड किए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लें. उन 3 वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में लाइफ प्रोसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, और हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखा है. सेकेंड पार्ट में हमने हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है. थर्ड पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है. तो आप वो तीनों वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं. हम टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आपको वहाँ से इस वीडियो में जो भी स्लाइड्स हैं उसका PDF वहाँ पे मिल जाएगा. आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट लाइफ प्रोसेस का. और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और क्यों ज़रूरी है. देखिए, अगर हम कहें कि ट्रांसपोर्टेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, अगर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर रहेगा, तो उससे हमारी पूरी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, या अगर वेस्ट भी अगर एक जगह इकट्ठा है तो वो भी रिमूव नहीं हो पाएगा. तो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ यूजफुल सब्सटेंसेस का एक सेल से दूसरे सेल्स तक पहुंचना नहीं है, ये वेस्ट को भी रिमूव कराना है. अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हम देखें, अमीबा, तो अमीबा में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो साइटोप्लाज्म करता है. फूड के डाइजेशन के बाद फूड वैक्यूल से वो डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में आ जाता है और तब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है ताकि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को वो न्यूट्रिशन मिल सके. और जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो वेस्ट वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी के हर एक पार्ट में न्यूट्रिएंट भी पहुंचाता है और वहाँ से वेस्ट भी कलेक्ट करता है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो सभी के सभी सेल्स तक, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के सभी सेल्स तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएगा, वो रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है, और इनमें 2 तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है. एक होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. तो जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो जाइलम करता है, क्योंकि वाटर को भी जो सॉइल में अवेलेबल है उसको रूट से होते हुए प्लांट के पूरे पार्ट में पहुंचाना है, क्योंकि लीफ जो कि टॉप ऑफ द ट्री प्रेजेंट होती है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है. और हमने हमारे पहले ही वीडियो में देखा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है, कैसे होती है, और वाटर का क्या रोल होता है उस फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस हो जाने के बाद जो भी फूड बना, वो बना तो लीफ में, उस फूड को ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा ताकि वो लीफ में ही न रह जाए, वो प्लांट के सारे पार्ट में पहुंच सके. तो इसलिए फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज़रूरी है प्लांट में, और जो कि फ्लोएम टिश्यूज़ कराते हैं. तो जाइलम और फ्लोएम मिलकर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कराते हैं प्लांट का. तो हमने देखा अभी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है और बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. देखिए,
ट्रांसपोर्टेशन प्लांट अभी मैंने डिस्कस किया कि वाटर और मिनरल जो है वो रूट के द्वारा लिए जाते हैं और उसको ऊपर पूरे के पूरे पार्ट तक पहुंचाया जाता है, और जो ग्लूकोज लीफ में बना होता है उसको ग्रोइंग बर्ड्स तक, स्टोरेज ऑर्गन तक या रूट तक उसको पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होता है हार्ट का, क्योंकि हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को सप्लाई करता है पूरे के पूरे बॉडी में, ताकि ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिएंट है वो पूरे बॉडी तक पहुंचाया जा सके, ऑक्सीजन पूरे बॉडी तक पहुंचाया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को ब्लड के थ्रू ही रिमूव कराया जा सके। तो हार्ट हमारा पंपिंग ऑर्गन है और ब्लड वो फैक्टर है या वो आप कह सकते हैं वो तरीका है, वो पाथवे है जिससे कि न्यूट्रिएंट पहुंचाया जाता है और वेस्ट को रिमूव कराया जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ फूड का ही नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन जो भी एयर होती है उसका भी होता है। ऑक्सीजन को सारे के सारे सेल्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, वाटर को सारे के सारे सेल्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, और जो फूड है उसको भी सारे के सारे सेल्स तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने सर्वाइवल को मेंटेन कर सके। एनिमल में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रेगुलर बेसिस पे उसके 3 एलिमेंट है। ब्रीदिंग, जिससे कि एयर अंदर आती है। हमने लास्ट वाले वीडियो में ब्रीदिंग का पूरा मैकेनिज़्म देखा था कि किस तरीके से इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन मतलब कैसे एयर बाहर से अंदर आती है। इस प्रोसेस में हमारा डायफ्राम कैसे मूव करता है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब से अटैच हैं वो कैसे मूव करती हैं। एक्सहेलेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जो कि एयर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड रिच है वो कैसे बाहर जाती है। इसमें डायफ्राम कैसे मूव करता है और हमारी रिब्स की मसल कैसे हेल्प करती हैं। ड्रिंकिंग, जो हम पानी पीते हैं वो पानी या जो भी हम जूस पीते हैं या जो भी हम लिक्विड लेते हैं उसको हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराना बहुत ज़रूरी है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था कि वहाँ पे विलाई प्रेजेंट होती है जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती है, फूड और वाटर दोनों का। तो जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं वो विलाई के थ्रू ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। अगर वो वहीं तक कन्फाइंड रहे, अगर विलाई तक ही वो खाना और पानी वहीं पर ही स्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा तो वो कभी बॉडी में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा और सारे के सारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि सारे के सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट के तो है नहीं इंटेस्टाइन के, जो वो उनको ज़रूरत पड़े तो वो आकर ले जाएं, या डिफ्यूज़न के थ्रू ये प्रोसेस चले। डिफ्यूज़न बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाएगा। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए ताकि प्रॉपरली वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो जो भी रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का वो सेल्स तक पहुँचे और टिश्यूज़ तक पहुँचे, इसके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। प्लांट में वैस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। वैस्कुलर टिश्यू का मतलब ही है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड ट्रांसपोर्टिंग वैस्कुलर बंडल है। इसमें बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये लीफ से स्टोरेज ऑर्गन तक खाना पहुंचाता है और जब ज़रूरत होती है तो स्टोरेज ऑर्गन से जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये खाना पहुंचाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में साइटोप्लाज्म के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। अमीबा में जब फूड का ट्रांसपोर्ट, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फूड वैक्यूल है, तो जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, फूड का डाइजेशन हो जाता है तो ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है
पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म के थ्रू, ताकि सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स को वो न्यूट्रिएंट, वो डाइजेस्टेड फूड मिल सके। और ह्यूमन में तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही है। अब हम सबसे पहले ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखेंगे कि ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स या कंपोनेंट होते हैं। तो ह्यूमन में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसमें दो तरीके के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं। पहला ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें ब्लड, जो कि एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ये फ्लो करता है हमारी बॉडी में और न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और वेस्ट को कलेक्ट करता है। उसके साथ ही साथ हमारे बॉडी में हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कार्डियक मसल का बना होता है। ये एक हमारे फिस्ट के बराबर होता है। ये हमारे जो रिब केज है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन है जो वहाँ लोकेटेड रहता है। हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है और पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराता है। सर्कुलेट कराने के लिए हमें कुछ ट्यूब्स की ज़रूरत होती है और हमारे बॉडी में 3 तरीके की ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। पहली आर्टरीज़, दूसरी वेन्स और तीसरी कैपिलरीज़। आर्टरीज़ और वेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराती हैं। हम आगे अभी वीडियो में इन दोनों के बीच डिफरेंसेस और इनका क्या फंक्शन है वो भी देखेंगे। कैपिलरीज 1 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर होती है और ये प्रेजेंट होती हैं जहाँ आर्टरीज और वेन्स का जंक्शन प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ पे वो मिलते हैं। उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। जिन जिन सेल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पाता वहाँ पे लिम्फ, जो कि एक और फ्लूइड है, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है और इसके लिए जो ट्यूब्स रहती हैं उनको लिम्फ वेसल कहते हैं और इसके साथ ही कुछ कैपिलरीज भी एसोसिएटेड होती हैं जिसको लिम्फ कैपिलरीज कहते हैं। हम आगे वीडियोस में लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का, वो कुछ इस तरीके से काम करता है। हमारा हार्ट को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है और जो हमारा राइट वाला पार्ट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो इस तरीके से हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम अगर ये वाला डायग्राम देखें तो हार्ट में लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया जाता है। पूरी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स से, जैसे किडनी है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, हमारा स्टमक है, हमारा लिवर है, वहाँ तक ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करा जाता है। जब ये सेल्स न्यूट्रिएंट को यूज़ कर लेती हैं, ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती हैं, तो ये ब्लड जो है वो अब उसमें वेस्ट आ जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फिर से लाया जाता है हमारे हार्ट में। हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम में, हम अभी बता देंगे, और फिर हार्ट से उसको ले जाया जाता है लंग्स में ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम चलता है और एक साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम चलता है। तो
ट्रांसपोर्टेशन जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरीके के होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं, जिसमें आता है ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और अदर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को भी रिमूव करना। हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होती है, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो चाहे एनाबॉलिज्म हो, कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट होता है और वो वेस्ट ब्लड में ही मिक्स कर दिया जाता है और किडनी जो कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम का पार्ट है वो ब्लड से उसको फिल्टर करती है, उस एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को फिल्टर करती है और उसके बाद बॉडी से रिमूव कर देती है। तो ब्लड का काम है एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स को किडनी तक पहुंचाना ताकि वहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो सके। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है इन्फेक्शन से भी फाइट करना। हमारे ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि बाहर से जो भी पैथोजन आता है, जो भी इन्फेक्शियस माइक्रोब्स आता है, वो उसको किल कर देते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ब्लड। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल पाया जाता है। तो हम ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्लाज्मा जो कि फ्लूइड कंटेंट है ब्लड का, और ब्लड सेल्स जिनमें तीन तरीके की ब्लड सेल्स आती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और यही इन सेल्स को रेड कलर इम्पार्ट करता है। डब्ल्यूबीसी कलरलेस होते हैं, इसका मतलब इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था कि ब्लड का काम है माइक्रोब से लड़ना, तो ये डब्ल्यूबीसी जो है वो फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब कि जो भी फॉरेन सब्सटेंस या जो भी माइक्रोब आता है ये उसको किल करते हैं। प्लेटलेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है ब्लड की क्लॉटिंग कराना। अगर कहीं भी इंटरनल इंजरी हुई है या एक्सटर्नल इंजरी हुई है तो ब्लड का लॉस हो सकता है, ब्लड लीक आउट कर सकता है बॉडी से और हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है। तो इसलिए प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। हिंदी में कहा जाए तो ब्लड का थक्का जमना, खून का थक्का जम जाता है ताकि जो ब्लड है वो रुक जाए, उसका लॉस ना हो। तो ये हमने देखा ब्लड के बारे में। अगर हम इसके फ्लो चार्ट में देखें तो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, सॉलिड कंपोनेंट जिसको ब्लड कॉर्पसल्स या ब्लड सेल्स भी कहते हैं और लिक्विड कंपोनेंट जिसको प्लाज्मा कह रहे हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस? प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि प्लाज्मा ही ब्लड को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अब हम ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं। आरबीसी, आरबीसी का काम है रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ये हमने लाइफ प्रोसेस के थर्ड पार्ट में जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, तब हमने वहाँ देखा था कि कैसे लंग्स से जो भी ऑक्सीजन रिच एयर आती है उनको कैसे ये हीमोग्लोबिन उसमें से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है।
रेड ब्लड सेल्स रेड इसलिए हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट कराना ताकि ब्लड का लॉस रोका जा सके। और WBC जो कि कलरलेस होते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि बॉडी को बचाते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस से। ये इनगल्फ करते हैं जर्म्स को और किल कर देते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो इस तरीके से ब्लड को हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड कंटेंट है, 90% वाटर का बना होता है, 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन प्रेजेंट होता है। और ब्लड सेल्स 3 तरीके की होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC का काम होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना, ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें एक आयरन कंटेनिंग रेड कलर का पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को क्लॉट कराना। और WBC जो कि कलरलेस है, इनमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, इनका काम होता है डिफेंस में जो फॉरेन सब्सटेंस है उनको किल करना। अब हम ह्यूमन का हार्ट देखते हैं। ह्यूमन हार्ट मैंने अभी बताया कि फिस्ट बराबर होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कार्डियक मसल का बना होता है। हम हार्ट को डिवाइड कर सकते हैं 4 चैम्बर में। ह्यूमन हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का होता है। पहला चैम्बर राइट आर्ट्रियम, दूसरा चैम्बर राइट वेंट्रिकल, तीसरा चैम्बर लेफ्ट आर्ट्रियम और चौथा चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल। इसका मतलब ये है कि हार्ट में अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को आर्ट्रियम कहते हैं। आर्ट्रियम ब्लड को रिसीव करता है, मतलब यहाँ पर ब्लड आता है। और वेंट्रिकल जो कि लोअर पार्ट है, उसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो इस तरीके से हार्ट में हमारे 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल। एक राइट आर्ट्रियम, एक लेफ्ट आर्ट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। इन सभी चैम्बर्स से ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं, या हम ये कह सकते हैं जो मेन ब्लड वेसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती है। सबसे पहली जो ब्लड वेसल है वेना कवा। वेना कवा जो है वो 2 ट्यूब्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। वेना कवा अपर बॉडी सरफेस और लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। तो वेना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ -O2 ब्लड आता है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्ट्रियम में आता है, फिर वो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, इसको लेकर जाती है लंग्स तक। लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन इसको लंग से लेकर आती है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर अरोटा के थ्रू ये पूरी बॉडी में पंप करा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हार्ट क्या होता है, उससे कितने चैम्बर होते हैं। हम डायग्राम बनाना चाहें तो हम इस डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें भी हमने दोनों तरीके की वेना कवा दिखाई है, राइट ऑरिकल मतलब राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने देखा हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो हमने अभी हार्ट के बारे में देखा। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हमारे चेस्ट के स्लाइटली लेफ्ट में, मतलब ये टिल्टेड होता है, ठीक है, थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, रिब केज से सराउंडेड होता है।
हार्ट एक मेन पंपिंग ऑर्गन है, ये ब्लड को पंप करता है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं जो कि हमारे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। आर्ट्रियम जो है वो ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। ये दोनों ही चैम्बर सेपरेटेड रहते हैं, मतलब दोनों आर्ट्रियम सेपरेट हैं, दोनों वेंट्रिकल सेपरेटेड हैं। ये चैम्बर किसी भी तरीके की ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देते और ब्लड की मिक्सिंग ना होने के कारण ही हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है और इस फिनोमेना को हम वार्म ब्लडेड कहते हैं, मतलब कि ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। जो राइट हाफ होता है हार्ट का वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और जो लेफ़्ट हाफ होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था इस तरीके से कि इसको हम डिवाइड कर दें तो यहाँ दोनों ही चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं और ये दोनों चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करते हैं। तो हमारा राइट हाफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और वही पंप करता है और हमारा लेफ्ट हाफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और वही ब्लड पंप भी करता है। अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, हमने अभी देखा कि 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ब्लड वेसल का काम होता है कि ब्लड को कैरी करना थ्रू आउट द बॉडी, ब्लड को ले जाना, ब्लड को पहुंचाना, ब्लड को सेल्स तक पहुंचाना ताकि वो सारी की सारी चीज़ें रिसीव कर सकें। ये 3 तरीके की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो कैपिलरी लेवल पर होता है। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये है आर्टरीज और वेन का डायग्राम, और आर्टरीज वेन्स के जंक्शन पर ही ये कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। अगर आर्टरीज की हम ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन मतलब हॉलो स्पेस की बात करें, तो आर्टरी का ल्यूमेन छोटा होता है क्योंकि आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं। वेन्स का अगर हम ल्यूमेन देखें तो वेन्स का ल्यूमेन वाइडर होता है क्योंकि इनकी जो वॉल होती हैं वो थिन होती हैं। आर्टरीज की जो वॉल है वो थिक इसलिए होती है क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई प्रेशर के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में जो ब्लड फ्लो करता है वो लो प्रेशर के साथ फ्लो करता है। आर्टरीज जो हैं वो डीप रेड कलर की होती हैं और हमारी बॉडी के इंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, डीप सीटेड होती हैं हम कह सकते हैं। और वेन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में ब्लूइश ग्रीन कलर की होती हैं और ये बॉडी में सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में। आर्टरीज जो हैं उनमें वॉल्व्स नहीं प्रेजेंट होता, लेकिन वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होता है और ये वॉल्व्स बैक फ्लो को बचाता है। ये देखिए ये वॉल्व बनी हुई है और आर्टरीज में कोई भी वॉल्व नहीं है, ये ब्लड के बैक फ्लो को बचाता है। वेन्स में ब्लड जो है वो लो प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है तो ब्लड बैकवर्ड भी फ्लो कर सकता है, इसीलिए वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं ताकि बैक फ्लो से बचाया जा सके। तो यह है आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस। अब अगर हम कैपिलरी की बात करें तो कैपिलरीज जो हैं वो 1 सेल्ड थिक स्ट्रक्चर होती हैं और आर्टरीज और वेन्स के जंक्शन पर प्रेजेंट होती हैं और यहीं आर्टरीज से ही जो
न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है ये डिफ्यूज़ होकर सेल्स तक पहुंचाया जाता है। तो कैपिलरीज जनरली गैशियस एक्सचेंज का काम करती हैं और प्रेजेंट होती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स में। तो डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स देख लिया जाए तो आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरीज टूवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। आर्टरीज आर थिकर वेयरएज वेन्स की वॉल जो है वो थिन होती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड, ये एक्सेप्शन था जो मैंने अभी बताया। आर्टरीज की वॉल रिजिड है बट वेन्स की वॉल थिन है। आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है और वेन्स में ब्लड लो प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है। आर्टरीज की ल्यूमेन नैरो है क्योंकि उनकी वॉल थिक है और वेन्स की ल्यूमेन जो है वो वाइडर है क्योंकि उसकी वॉल थिन है। एक और डिफरेंस हम 7th लिख सकते हैं, यहाँ नो वॉल्स या वॉल्स एब्सेंट, और यहाँ 7th पॉइंट लिख सकते हैं कि वॉल्स प्रेजेंट। तो ये था आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस हमारा। हम कैपिलरीज के बारे में देख लेते हैं। कैपिलरीज जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल हैं। वन सेल इंडोथीलियल थिक होती हैं और ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल हैं। इनका काम है ब्लड को कन्वे कराना छोटे छोटे ट्यूब्स, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के थ्रू। इनका काम होता है ऑक्सीजन, वाटर, ग्लूकोज और वेस्ट को कलेक्ट करना ताकि जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर ड्रेन आउट कराया जा सके। ये लिम्फेटिक सिस्टम से भी कनेक्टेड रहती हैं। हम आगे लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। So that's all for today. Thank you so much everyone.